नमस्कार, आप सबको आदर्श कंप्यूटर में स्वागत है। आज हम लोग सीखते हैं एमएस वर्ड के अंदर रिज्यूम बनाना। एमएस वर्ड के अंदर रिज्यूम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपसे रिज्यूम, सीवी या बायोडाटा मांगे जाते हैं। तो रिज्यूम का लीजिए, सीवी का लीजिए, बायोडाटा का लीजिए, सबका मतलब सेम होता है। यदि आपको किसी भी तरह का रिज्यूम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ओपन करेंगे एमएस वर्ड। तो स्टार्ट पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे दिया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। आप इसके ऊपर सिंगल क्लिक करते हैं, आपके सामने एमएस वर्ड का इंटरफेस कुछ इस तरह से शो किया जाता है। इसमें सबसे पहले पेज सेटअप से पेज की सेटिंग करिए। इसके लिए फाइल मेनू पे जाएंगे, प्रिंट कमांड पर क्लिक करिए और देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया पेज सेटअप के नाम से। इस पेज सेटअप पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज की सेटिंग के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। देखिए हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, डायलॉग बॉक्स आ चुका है। इसमें जो सेटिंग आपको करने होते हैं, पेपर वाले टाइप शीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पेज को A4 करेंगे और मार्जिन वाले टाइप शीट से चारों तरफ की मार्जिन 0.5 इंच का सेट करेंगे। तो हमने 0.5 की सेटिंग करते हुए लास्ट में ओके कर देते हैं। आपके सामने यहाँ पे कुछ पेज का इंटरफेस इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे कीबोर्ड का एस्केप बटन दबा दीजिए। आप देखिए कुछ इस तरह के पेज पे आ चुके हैं। आप रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हेडिंग के रूप में लिखेंगे रिज्यूम और इस मैसेज को बीच में ले जाने के लिए यहाँ से सेंटर ले जाइए और यहाँ से फॉन्ट की साइज़ को थोड़ा सा ग्रो करा दीजिए। मैसेज को डार्क करना है तो बोल्ड कर दीजिए। इंटर करके नीचे आएंगे, फिर हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से साइज़ आप 12 रख लीजिए और बोल्ड को हटा लेते हैं। जिस किसी व्यक्ति का रिज्यूम बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल के रूप में किसी व्यक्ति का नाम अजीत। यहाँ पर हमने लिखा एड्रेस, तो कुछ इस तरह से हमने एड्रेस डाल दिया। अगेन हमने यहाँ पे लिखा सेल नंबर, जो कि मोबाइल नंबर होता है। हमने लिखा ईमेल आईडी 01@gmail.com। अगेन आप चाहेंगे कि इन लाइनों के बीच की गैप को कम करें तो सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग से बंद कर दीजिए। यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को इंटर करिए। इसको सेलेक्ट करके मैसेज को बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे इंटर करके नीचे आते हैं। यहाँ पर 2-3 बार इक्वल बटन दबाकर इंटर करेंगे, डबल लाइन बन जाएगी और यहाँ पे कुछ इस तरह से हेडिंग लिखते हैं। जैसे हमने लिखा कैरियर ऑब्जेक्टिव। अगेन यहाँ पे 2-3 बार इक्वल बटन दबाकर इंटर कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरह की लाइन बन जाएगी। अब यहाँ पे जो भी व्यक्ति का बना रहे हैं उसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि हमने लिखा टू, जो भी व्यक्ति का बना रहे हैं इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ें लिखा जाता है। जैसे हमने कुछ इस तरह से लिख देते हैं, बिल्ड कैरियर इन ए ग्रोइंग सन वेयर गेट अगेन देखिए हम 2-3 बार इक्वल बटन दबा करके इंटर करते हैं, वापस लाइन आ गई और यहाँ पर हम लिखते हैं एकेडमी क्वालिफिकेशन। फिर 2-3 बार इक्वल बटन दबा कर हम इंटर करते हैं, वापस इस तरह से लाइन बन जाएगी। हमने लिखा इस तरह से बुलेट मार्क देते हैं, लिखते हैं 10th पास फ्रॉम यूपी बोर्ड 2010। यहाँ पर हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाला है 12th पास फ्रॉम यूपी बोर्ड 2012। और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। यहाँ पे अगेन हमने 2-3 बार इक्वल बटन दबा के इंटर करेंगे। अगला हेडिंग के लिए हमने लिखा वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस वापस यहाँ पे 2-3 बार इक्वल बटन दबा के इंटर करिए। जो भी एक्सपीरियंस है डाल दीजिए, नहीं है तो आप फ्रेशर लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ में कुछ पॉजिटिव चीज़ों को दर्शाना चाहें दर्शा सकते हैं। जैसे हमने लिखा पॉजिटिव एटीट्यूड, and good communication skills। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स को लिखते हैं। पर्सनल डिटेल्स में आपने यहाँ पर लिख दीजिए फादर्स नेम, जो भी नाम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया, उसके बाद हमने लिखा डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। यहाँ से हटा देते हैं सिर्फ। इसके बाद लिखते हैं जेंडर, मेल, मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड, और हमने लिखा लैंग्वेज, नो, हिंदी एंड इंग्लिश, नेशनैलिटी, इंडियन, अगर हम नीचे चलते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन देते हैं। और यहाँ पे जो भी आपने इंफॉर्मेशन लिखे आपके वीआई पे सब कुछ सही है तो उस चीज़ को डिक्लेयर करेंगे। आई डिड declare that all above formation ID correct to the best of my knowledge and we have नीचे आएंगे लिखेंगे डेट, प्लेस,
और राइट साइड में लिखेंगे सिग्नेचर। अगेन इस मैसेज को हेडिंग के जैसा दिखाने के लिए बोल्ड कर लीजिए, बोल्ड, ऐसे भी बोल्ड दिखा लीजिए। किसी कलर को कर लेते हैं लाइट। फॉर्मेट पेंटर को उठा करके इन सबको कलर करने के लिए सेम स्टेप को फॉलो करिए। इस तरह से आपने रिज्यूम बनाया। इसे पेपर पे छापना चाहें तो छाप सकते हैं। यदि यहाँ पे फ़ोटो लगाना चाहें तो फ़ोटो लगाने के लिए आप यहाँ पे एक शेप क्रिएट करिए और जिस किसी फ़ोटो को लाना है आप शेप फिल में चले जाइए, पिक्चर, और आपके कंप्यूटर में जिस किसी लोकेशन पे फ़ोटो रखा गया उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक फ़ोटो लगा कर दिखाते हैं आपको, तो इस तरह से फ़ोटो को आप सेट कर सकते हैं। तो रिज्यूम बनाने का काम कुछ इस तरह से करेंगे। पेपर पे छापना हो, प्रिंट कमांड को क्लिक करिए तो देखिए प्रिंट कमांड पर क्लिक करते इस तरह से रिज्यूम आपका छपता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से एक रिज्यूम बनाने का काम आप यहाँ पे करेंगे। ऐसे ट्रिक्स और कंप्यूटर एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।